वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तष्टमी शरणम्। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरु निरंजन देव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी पुरुषोत्तम दास के कथा में पधारे सभी भक्तजनों का, माताओं बहनों का, जो भी भक्तजन है सभी का हार्दिक से हार्दिक अभिनंदन। भगवान की लीला अपार है, कोई नहीं जानता। जो प्रभु को करना होता प्रभु ही जानते हैं। तो आम भाषा में व्यवहार में एक दूसरे से बात करते ऐसा कहते हैं कि भगवान की बहुत लंबी बाह है, अर्थात भगवान के बहुत लंबे हाथ है, दिखाई नहीं देते और फिर भी जो चाहे वो कर देते हैं। एक बार अर्जुन के दिल में भी ये शंका उत्पन्न हो गई कि भगवान कृष्ण जी को सब लोग ऐसा बोलते हैं कि बड़ी लंबी बाह है, बड़ी लंबी बाह है, अर्थात बहुत लंबे हाथ है, लेकिन मेरे साथ रहते हैं हमेशा। पूरा महाभारत युद्ध में साथ रहे। मैंने देखा कि यही हाथ देखे हैं, लंबे तो नहीं है, उतने ही है जितने हैं, जैसे हमारे ऐसे इनके। सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं, बाह बहुत लंबी है। भगवान कृष्ण जी अपनी बुआ के यहाँ पे, कुंती माता के यहाँ पे आए हुए थे। भगवान को ये बात अंदर महसूस हो गई, मालूम हो गई, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है, कि अर्जुन को वहम हो रहा है, शंका हो रही है। भगवान ने कहा भाई अर्जुन चलो गंगा स्नान करके आए। कुंती माता कहने लगी मैं भोजन बनाना शुरू कर रही हूँ, जब तक तुम गंगा स्नान करके आ जाओ। कन्हैया ने कहा चलो हमारे बहुत दिन हो गए गंगा स्नान किए हुए, अर्जुन चलो गंगा स्नान करके आते हैं। और कुंती माता से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों गंगा स्नान के लिए चल दिए। जाकर वस्त्र उतार करके जैसे गंगा के किनारे पे सब रखते हैं, और दोनों ने गंगा के अंदर डुबकी लगा दिया, अर्थात गोता लगा दिया। अर्थात गंगा के अंदर दोनों के दोनों कौन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गंगा जी में प्रवेश कर गए स्नान करने हेतु, और गोता लगाने लगे। भगवान की लीला ऐसी होती है कि अर्जुन जब गोता लगा के जाता है नीचे तक, तो उसको फिर वापसी का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जब निकला तो दूसरे किनारे पे जाके निकला, और वह क्या देखता है, एक राजा की अर्थी आई हुई है। राजा मर चुका है, उसकी अर्थी वहां पे आई हुई है, और उसको लोग फूंक रहे थे, जला रहे थे, पंच तत्व में विलीन कर रहे थे। अब अर्जुन तो नंगा था, थोड़े बहुत जो कपड़े स्नान के टाइम पहने जाते हैं, कच्चा लंगोटी या जो भी कुछ था, बाकी भागी वस्त्र तो कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही बाहर निकला वहां गंगा, देखता है आरती जलाई जा रही है। एक उसके राजा के मिट्टी का जो शरीर है, क्योंकि आत्मा तो निकल चुके थे, उसको वहां
जलाया जा रहा था, पंचतत्वों में विलीन किया जा रहा था। अर्जुन भी शांति से एक तरफ बैठ गया कि यहाँ कहाँ आ गया मैं, अनजानी जगह, न देखा न भाला न कुछ समझ में आया। अर्जुन भी एक तरफ बैठ गया और सब लोग वहां पे उनको जलाने के बाद, पंचतत्वों में विलीन करने के बाद, और बाद में जो गंगा होते आरती के बचे, मिट्टी के बचे हुए जलाने के जो भी अवशेष होते हैं उनको गंगा में बहा देते हैं। तो वहाँ गंगा में बहाया और सबने अर्जुन को वहां बैठे हुए देखा और वहां से अर्जुन को कहा आप हमारे साथ चलो। कहले मैं तो किसको जानता नहीं यहाँ, कि नहीं आप हमारे साथ चलो, हमारे राजा का कोई संतान नहीं है, राजा के घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन राजा ने ये लिखा था अपनी वसीयत में कि मेरे मरने के बाद जो भी सबसे पहले अनजान आदमी, जानकार नहीं, जो भी सबसे पहले सामने आ जाए बस उसी को राजगद्दी पे बैठा देना। इसलिए आप हमारे राज्य की गद्दी के अधिकारी हुए। अर्जुन कह रहा लेकिन मैं तो यहाँ का हूं ही नहीं, मैं तो ना गया था, पता नहीं कैसे घूम पे चल के इधर आ गया हूं। कह रहे नहीं, हमारे राजा का ऐसा हुक्म भी है और आपको राजा का ये हुक्म मानना पड़ेगा, वसीयत में ऐसा लिखा हुआ है, और नहीं तो फिर हम आपको कोई भी दंड दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। अर्जुन ने सोचा भी चलो यही कर लो, और ले जा करके अर्जुन को उस राजा के, उस राज्य का राजा बना दिया, उसकी राजगद्दी पे बैठा दिया, और अर्जुन का वहां राजगद्दी पे बैठने के बाद फिर शादी भी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। रहते रहते अर्जुन के उसी देश में, उसी राज्य में 12 बच्चे पैदा हुए। बारी बारी से 12 बच्चे भी पैदा हो गए और सभी बच्चों की पालना करते हुए अर्जुन भी काफी समय वहां पर बीत गया। भगवान की लीला तो अपार होती है। अब वो अर्जुन का एक बच्चा मर गया तो उसको गंगा पे लाके उधर वहीं ठोकते थे, ठोका। फिर दूसरा भी मर गया, उसको भी लाके गंगा पे फूंक दिया। तीसरा भी मर गया। इस तरह से 12 के 12 बच्चे मर गए। अर्जुन रोने लगा मैंने क्या बुरा किया है, 12 संतान में 12 के 12 मर गए। आखिर में जो स्त्री थी, पत्नी थी, वो भी मर गई, और उसको जलाने के बाद सभी वहां स्नान करते हैं गंगा में। जैसे अर्जुन ने भी गोता लगाया तो जब अर्जुन बाहर निकलता है दूसरी बार, तो जहां पे भगवान श्री कृष्ण जी थे, जहां से उन्होंने स्नान शुरू किया था, वहां जाके निकलता है। वहां 12 बच्चे पैदा हो गए। 12 साल या 24 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। राज का राज्य भोग लिया, राज्य में राजा भी बन गया। लेकिन जब दोबारा सब बच्चे मरे और उनके बाद जो पत्नी भी मरी, तो उसमें जब स्नान किया तो गंगा जी में जैसे ही बाहर निकलने लगा, कृष्ण भगवान ने कहा हो गया स्नान। अर्जुन कह रहा है मैं 12 बच्चे पैदा करके और उनको दाह संस्कार भी करके आ गया, और तुम कह रहे स्नान? कह रहे स्नान तो कर रहे, स्नान कर रहे? अरे मैं तो ऐसे ऐसे वहां गया था, कहाँ गया था, 12 बच्चे पैदा हो गए, पत्नी भी मर गई, और तुम कह रहे स्नान हो गया। अरे भाई अभी तो स्नान हो गया है, स्नान ही करने आए तो दोनों हम। अरे कुंती माता से पूछ लेना, अभी तो हम आए थे, और स्नान करके देखो अभी कपड़े भी यही रखे। अर्जुन देख के हैरान हो गया, कपड़े तो वहीं रखे थे। अर्जुन निकला बाहर और दोनों नहा धो करके वस्त्र पहरे और सीधे आए। कुंती माता से आके कहा कि माता जी कितनी देर हो गई? भगवान कृष्ण ने कहा रसोई बनी। कुंती ने कहा अभी एक कनी कच्ची है चावलों की, तुम जल्दी आ गए। अर्जुन कह रहा है एक कनी कच्ची है, मैं 12 बच्चे पैदा करके आ गया और ये अभी भी की एक कनी कच्ची चल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण को जो बार बार अर्जुन कह रहा था मेरे को, आप कहते हैं आपकी बहुत लंबी बाह है, आपके बहुत लंबे हाथ है, तो वास्तव में ये भगवान कृष्ण ने अपनी माया दिखा दिया है। 12 बच्चे भी पैदा हो गए
राज भी भोग लिया और लौट के आए तो माता एक क्षण भी नहीं निकला, अभी नहा के गंगा से निकले हैं, आए तो कुंती माता तो कह रही अभी एक कणी चावल की कच्ची है, खीर ठीक से नहीं पकी, थोड़ा रुको आराम से बैठो। हाँ इतनी याद तो क्षण भी नहीं हो रहा और वहां तक कितने वर्ष बीत गए। ऐसी भगवान की लीला होती है, अपार लीला होती है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय।